पहला क्वेश्चन है आपका रेशियो का।
चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या था, A is to B प्रोपोर्शन C is to D दिया होता तो आप जान रहे थे कि A को D से गुना करते हैं, B को C से गुना करते हैं, A इंटू D बराबर होता है B इंटू C के। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या कर दीजिएगा इसको कि 26/21 को इसमें गुना कर दीजिएगा और इसको इससे गुना कर दीजिएगा, बस यही कहानी बन के आएगा। 26/21 गुना लिखिएगा 14/13 बराबर लिखिएगा 24/9 गुना के। इसी को जब काटिएगा ना 13 दूना 26, 7 या 21, 7 दूना 14, 3 से काटिएगा इसको 3, 2 दूना 4 से काटिएगा 6, 3 से काटिएगा 2, के का मान 2 निकल के आएगा। चेक करने के लिए समझ गए होंगे कि 24/9 करिएगा गुना 2 करिएगा तो क्या होना चाहिए 26/21 गुना 14/13। अच्छा सॉरी के का अनुमान पूछा हो, के का अनुमान पूछा, यहाँ पे 1 का मान हो गया है 2 के का मान 1/2। ठीक है बच्चा लोग, सही है। के का मान 1/2। ये 8 साढ़े 8 मिनट के बाद वीडियो कट जाएगा, ठीक है, फिर वापस जुड़ जाइएगा उसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन में बस यही A इंटू डी बराबर B इंटू सी ध्यान रखिएगा, करना क्या है उस चीज को। दूसरा में दिया हुआ कि ABC 3 संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है, उनका औसत 600 है। A में 10% का वृद्धि, B में 20% का वृद्धि, तो औसत में 5% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए C में कितना वृद्धि करना होगा। तो 1, 2, 3 का ABC रेशियो दिया है 1:2:3। रेशियो के हिसाब से जोड़िएगा तो 3, 2, 5, 1, 6 रेशियो का मान कितना, तो यहाँ पर ये एवरेज दिया हुआ है 600, तो 600 में 3 से गुना करिएगा, इसका मतलब एक रेशियो बराबर बन के आएगा 300। एक रेशियो का मान 300 बन के आएगा, तो ये 300 है, ये आपका 600 है, ये आपका 900 है। ए में बोला 10% का वृद्धि करिएगा, 10% वृद्धि करिएगा तो 10% इंक्रीज करके ये हो जाएगा 330। बी में बोला 20% का कमी करिए, 10% इसका 60 बनेगा, 20% 120 बनेगा, तो 20% डिक्रीज करिएगा तो ये हो जाएगा 480।
फाइनली बोला कि एवरेज में 5% का वृद्धि करिए, तो 600 का 5% कितना, 10%, 60, 5% बनेगा 30, तो 630 करना है एवरेज को। तो एवरेज बनेगा 630, तो सम कितना हो जाएगा, तो 630 गुना 3, 1890 कर दीजिएगा। तो सी का मान क्या होना चाहिए, तो इस दोनों को ए और बी को जब जोड़ेंगे तो क्या लिखिएगा, ए प्लस बी बराबर लिखिएगा 4 3 7 1 810 ना। इसका मतलब है, इसका अंतर देख लीजिएगा आप, 1080, 1080। सी का मान 1080 और सी का वैल्यू कितना था, तो 900 दिया हुआ था, तो 900 था और ये 1080 इसको चाहिए, मतलब 180 बढ़ा के बोलिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, दिक्कत अगर है किसी बच्चे को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया कि एबीसी, क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी 1 2 3 के रेशियो में दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ 600, एवरेज दिया हुआ है 600, इसका मतलब है एवरेज दिया हुआ है 600, तो इसका सम हो जाएगा 600 में 3 से गुना करिएगा तो 1800। रेशियो दिया हुआ है A:B:C का 1:2:3, रेशियो के हिसाब से सम क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 रेशियो का मान बोलिएगा 1800, एक रेशियो का मान बोलिएगा 300, 6 रेशियो का मान बोलिएगा 1800, एक रेशियो का मान बोलिएगा 300, तो ए का मान निकल के आएगा 300, बी का मान निकल के आएगा 600 और सी का मान निकल के आएगा 900। यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ए में 10% का वृद्धि, 10% इंक्रीज इन ए, तो कितना हो जाएगा, 10% बढ़ाइएगा तो 330, 20% डिक्रीज इन बी, 20% डिक्रीज इन बी, तो 600 का 20% 120 बनेगा, डिक्रीज करिएगा तो 480 कहलाएगा। तो पूछा कि सी में क्या वृद्धि करें, सी में कितना वृद्धि करें कि औसत में 5% की वृद्धि हो जाए। तो ए और बी का जोड़ पूछेंगे तो यहाँ पर 4 3 7 1 810 बोलिएगा ना, ए प्लस बी का मान। और यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5% इंक्रीज करना होगा एवरेज को, एवरेज में 5% का वृद्धि करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज आपके सामने, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा सोचिए, न्यू एवरेज कितना, तो बोलिएगा 600 में 5% का वृद्धि, मतलब 30 बढ़ा के 630 बोलिएगा, तो इसीलिए न्यू सम पूछा जाएगा। नया जोड़ बताइए, तो लिखिएगा 630 उसका एवरेज 3 आदमी का है, 1890 बता दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसीलिए न्यू सी के बारे में पूछेगा कि नया सी कितना होगा, तो बोलिएगा कि 1890 तो तीनों का जोड़ है और 810 दोनों का, ए और बी का जोड़, तो घटा दीजिएगा तो 1080 हो जाएगा। इसका मतलब पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ, तो ओरिजिनल है आपके सामने 900 और नया वाला है 1080, तो इंक्रीज कितना किया, रिक्वायर्ड इंक्रीज बराबर लिखिएगा 180, यही आपका आंसर बन के आएगा। कितना बढ़ाना होगा, तो लिखिएगा 180 बढ़ाना होगा। चलिए बढ़ते हैं, 3 मिनट के बाद कटेगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है कि 9 रुपया 30 पैसा का 1/3 और 1 रुपया 55 पैसा का 0.6 का अनुपात क्या होगा, मतलब 9.30। तो इसको लिख देते हैं सीधा डेसिमल हटा के ही, 930/100 गुना 1/3 रेशियो 155 का मतलब 155/100 का गुना 6/10, यही ना करिएगा। यहाँ से इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 310, 155 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा ये 3 से कटेगा, तो 1:3/10 का मतलब हो जाएगा 10:3, 10:3 हो जाएगा 10:3। दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि दिया है 333 रुपया। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी कितनी थी। सोचिए कि रेशियो ऑफ सेविंग बोला गया है 7:6:9 ए बी और सी का, और आपसे परसेंटेज ऑफ सेविंग पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा। 80% खर्चा कर दिया तो 20% बचेगा, 85% खर्चा कर दिया तो 15% बचेगा, 75% खर्चा कर दिया तो 25% बचेगा। ये तो क्लियर हो गया ना भाई। अब जरा सोचिए कि इनकम का जब कुल मजदूरी है 333, तो इनकम का रेशियो अगर पूछेंगे तो क्या लिखिएगा। इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी इज टू इनकम ऑफ सी क्या होगा ये पूछेंगे, तो आप लिखिएगा ना कि 20% का मान 7 है तो 100% का मान कितना, तो लिखिएगा 35। ये किसके लिए, तो ए के लिए। 50 सेकेंड के बाद कट जाएगा, कटेगा दोबारा जुड़िएगा। 15% सेविंग, 15% का मान अगर 6 दिया हुआ तो 100% का मान कितना, क्या लिखिएगा। 6/15 गुना 100 करिएगा ना, 15 चौका 60, लिखिएगा 40। सी के लिए हो जाएगा 25% का मान लिखिएगा 9, तो 100% का मान क्या होगा, तो लिखिएगा यहाँ से 9 चौके 36। रेशियो कितना निकल के आएगा एबीसी का, कटेगा भाई, अभी कट जाएगा, चला ना वापस। 35, 40 और 36 का रेशियो, तीनों का सम दिया हुआ है 333, जोड़ दीजिएगा 111 रेशियो का मान 333, एक रेशियो बराबर 3। मान पुट कर दीजिएगा 35 गुना 3 105 वाला आइटम, 40 गुना 3 36।